तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं कि दुनिया में मनुष्य के जीवन में गम नहीं हो सकता, मनुष्य दमादम हो सकता है, वो सोचते ही नहीं कभी। श्री कृष्ण नारायण हरि परमात्मा परमेश्वर छाती ठोक कर कहते हैं, मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जो समक्ष बैठे हुए लोग हैं, किशोरी जी आपको पता है कौन है? किशोरी जी ने बताओ कौन है? बोला ये सब मेरे अंश हैं, मेरे, जो मुझ में है वही उनमें है। मैं सच्चिदानंद हूं, तो चलो थोड़े बहुत कम हैं, संतान हैं तो आनंद में तो रहे। और गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। देखो, कारणों के द्वारा सुखी होने वाले लोग तो इस दुनिया में बहुत हैं। आपके मनोनुकूल बात हो गई तो आप खुश हो गए, आपके मन के विरुद्ध हो गई तो आप नाराज हो गए, दुखी हो गए। ये तो बहुत साधारण बात है। एक छोटे से बच्चे के साथ भी यही होता है। चॉकलेट दे दो तो मुंह मुंह मुंह, चॉकलेट छून लो तो मामा मामा। तो तुम्हारे और उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, हम में उनमें है। उनके चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पिज्जा हैं, बर्गर हैं। उनकी छोटी छोटी गाड़ियां हैं, तुम्हारे मर्सिडीज हैं। उनके भी गुड्डे गुड्डी हैं और तुम्हारे अपने गुड्डे गुड्डी हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। जितनी आसक्ति उनकी उनमें है, उतनी आसक्ति तुम्हारी उनमें है। कभी कभी ऐसा लगता है, लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया पर मंद बुद्धि है। अब हम लोग अपने विषय में क्या कहें? हम कभी कभी सोचते हैं, बड़ा माइक से कहना चाहिए कि नहीं। अपने विषय में तो हम कह सकते हैं कि शरीर तो बड़ा हो गया पर विवेक और बुद्धि मंद रह गई। और आपसे भी निवेदन करेंगे, घर में अकेले एकांत में सोकर आप भी विचार करेंगे कि कहीं शरीर ही तो बड़ा नहीं हुआ है सिर्फ, या विवेक, समझ, ज्ञान, पवित्रता, ये सब भी वृद्धि हुआ आपके भीतर में। गोस्वामी जी कहते हैं सहज सुख राशि। देखो, सुख राशि अलग बात है। हालांकि आज के कोई होते तो सुख काट देते, धन राशि लिख देते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज धन राशि। केवल सुख राशि नहीं है, सहज सुख राशि। स्वभाव है उनका स्पॉन्टेनियस, देयर इज नो हडल्स। कोई बाधा नहीं है, सुखी हैं, सहज। इफ एंड बट पे उनका सुख आधारित नहीं है। अगर मगर पे जिनका सुख है, वो तो रो रो के ही जी रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं, 7 बजे एक मैसेज आता है मोबाइल में तो एकदम फेस ऐसा हो जाता है कि मत पूछो। और इमोजी तो बहुत अच्छे होते हैं, भेज देते हैं। दिल भेज दिया, फूल भेज दिया, मुंह से निकलता हुआ दिल भेज दिया। व्हाट्सएप में तो एक से एक इमोजी है, मुंह से दिल निकल रहा है। सचमुच तो बेचारे का दिल का पता ही नहीं, बस राशन के बिल से और पेट्रोल के बिल से परेशान है। दिल कहां है? श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य को प्रबोध देने वाली है, अबुद्धों को बुद्ध बनाने वाली है। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, शोक हैं, असुर हैं, राक्षस जिन्हें कहते हो, ये सब अबुद्धों को मारते हैं, बुद्ध को कोई नहीं मारता। कृष्ण मजबूरी है हमारी। ये मत समझना कि भगवान ऐच्छिक विषय हैं, सप्लीमेंट, ऑप्शनल। ऐच्छिक विषय होते हैं। जब हम ऑनर्स करते थे
जियोलॉजी से ऑनर्स किया हमने, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते थे कि ये है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ऐच्छिक विषय है। हमारे लिए कंपलसरी हो गया है संसार, ऑनर्स हो गई है हमारी पद और प्रतिष्ठा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं राम और कृष्ण। हाँ, वो क्या है, परिवार से थोड़ा मौका मिलता है तो नहीं, मैं कर लेता हूं, हिंदू हूं, ऐच्छिक विषय है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा लाइन बड़ा चमत्कारी है, बड़े बड़े सनातन धर्मियों की बुद्धि खुल जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ, और मैया के लाल हो तो दूसरी लाइन भी बोलो, दूसरो न कोई। और परमात्मा आता ही तब है जब उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट VIP बनाते हो तब। क्या तुम्हारी निगाह में परमात्मा VIP है? क्या कृष्ण तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? क्या भक्ति तुम्हारे जीवन में कोई प्रमुख स्थान रखती है? ये कृष्ण, ये राम, ये भक्ति, ये मंदिर, ये सब ऑटो रिक्शा हैं, इन पे बैठ के कहीं जाना है। भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है, भगवान रिक्शा, हम बैठ के स्टेशन जाने वाले। लक्ष्य स्टेशन है और भगवान रिक्शा है। वाह भैया वाह, वारे हिंदुओं और बारे सनातन परंपरा के लोगों, जो जीवन का प्राण है, जो धड़कन है, जो श्वास है, अभी रुक जाए तो तुम्हारी पत्नी और बेटे कहेंगे अच्छे खासे गए थे, अभी तो फोन पे बात हुई थी तुरंत। तो क्या मृत्यु क्या बोल के आती है क्या? कि ऐसा है कि 19 तारीख को करीब 4:30 बजे आएंगे, तैयार रहिएगा, ऐसा मिला क्या? कोई वक्त नहीं है। और इसीलिए किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि आपसे भूल क्यों नहीं होता, आप कैसे इतना भजन करते हो यार? तो महात्मा ने कहा, हर वक्त को मैं अपना अंतिम वक्त समझता हूं कि आखिरी सांस है, एक बार नाम ले लेता हूं, फिर मिल गया तो फिर आखिरी सांस है, एक बार नाम ले लेता हूं, और जीवन ऐसे ही निकल जाए। साहब यही सूत्र है भगवान को याद करने का। लोग कहते हैं, अब बड़े बड़े दुकानों में टंगे हैं, नारायण दो चीज को मत भूलो, मौत और परमात्मा। वो बेचारा जो दुकान में टांगा है, वो जीवन भर में न कभी देखा न समझा, हमारे लिए टांगा है वो। अपने तो जो करना है, डंडी मारो, ये करो, सभी कर रहा है। मौत और परमात्मा को मत भूलना। अबे तू मत भूल, तू तो भूल ही बैठा है, बेईमानी पे बेईमानी कर रहा है, हमें सिखा रहा है। और मौत को, कई लोग कहते हैं जिंदगी याद करो, मौत को याद करने से क्या होगा? मौत को इस सेंस में याद करो कि वो किसी भी पल आ सकती है। फ्यूचर के लिए इतने चिंतित हो, हमारा फ्यूचर क्या होगा? मुझसे पूछो, मैं फ्यूचर बता सकता हूं। तुम प्रधानमंत्री बनोगे कि पता नहीं, तुम अधिकारी बनोगे कि पता नहीं, इंजीनियर बनोगे कि पता नहीं, तुम बड़े व्यापारी बनोगे कि पता नहीं, तुम कुछ और बनोगे कि पता नहीं, पर लिख के देता हूं, मरोगे जरूर एक दिन, पक्का। यह है तुम्हारा फ्यूचर।